नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं देवेंद्र कुशवाहा, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ पॉइंट अकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ की ब्लूप्रिंट। तो देखिए भाइयों, अध्याय 1 से प्रारंभ करेंगे और हम लास्ट तक समाप्त करेंगे। तो देखिए भाइयों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करें प्लीज़। तो देखिए, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केशव की जो ब्लूप्रिंट। देख सकते हैं आप, कई स्टूडेंट बोले हैं कि आप उसको बताइए, तो हम बताने जा रहे हैं इसको 2000 वाइस। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं, समझेंगे अपन। तो देखिए, सबसे पहले यदि एचसीएफ 150 हो तो एलसीएम 150 और 100 ज्ञात करो। तो देखिए हल तो समझेंगे, दिया है। तो देखिए भाइयों, एचसीएफ 150, 100 बराबर 50। अब एलसीएम 150, 100, तो ये ज्ञात करना है, समझेंगे भाइयों। अब सूत्र हमारा इसका एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल वटे में एचसीएफ। तो देखिए भाई, दो संख्या हमारी कौन सी, 150 × 100 होगा। तो देखिए एचसीएफ हमारा कितना आया है, 50। तो इसमें भाग देंगे, देखो 0 से 0 कट, 5 है 15, इससे इंटू करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 300। तो जी आज का भाई हमारा एलसीएम कितना, 300। तो अतः लिख देंगे, अतः तो एलसीएम 150, 100 बराबर हमारा 300। और जी हमारा क्या आ जाएगा भाइयों, 20 और 91, 182 दे रहा है इसका एलसीएम। हो तो एचसीएफ हमारा 26 से 91 का ज्ञात करो। तो देखिए भाई, समझेंगे इसको भी हल। तो हल तो दिया है, तो देखेंगे भाई। अब आपको मालूम है, सबसे पहले एलसीएम हमारा कितना दे रहा है, एलसीएम 26, 91, 182 दे रहा है। अब एचसीएफ हमारा ज्ञात करना है 26, 91। तो देखिए आप समझेंगे, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा सूत्र है। तो एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल वटे में एलसीएम। अब देखो, दो संख्या हमारी है 26 × 91। अब इसका एलसीएम हमारा 182। अब 91 दूनी होते हमारे 182। अब इससे कट करेंगे, 13 दूनी 26, तो इसका हमारा क्या आ जाएगा भाइयों, 13। इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 13। तो अतः लिख देंगे मेरे भाइयों, क्या एचसीएफ 26, 91 बराबर हमारा 13 है। और यही हमारा क्या आएगा, आंसर समाप्त। तो देखिए भाइयों, इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर अगला भी देखेंगे अपन। तीसरा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, यदि एचसीएफ जी दे रहा है हो तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसी तरह हमारा हल तो दिया है। तो एचसीएफ 306, 657 बराबर है 9। अब एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखो भाइयों, तो फॉर्मूला हमारा वही है का। तो एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल वटे में एचसीएफ। दो संख्या हमारी 306 × 657। अब इसका है 9 से इसे कट करो भाइयों, 29, 27 पे 3 बचे 9 चौक 36, तो 34 × 657। अब इससे इंटू करेंगे तो हमारा आएगा भाइयों 22,338। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाइयों,
LCM 306,657 बराबर आ जाएगा 22,338। तो यही हमारा क्या आ जाएगा भाइयों, आंसर कंप्लीट। तो किस तरह हल करेंगे? 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करना। ओनली इसका क्या करना है, अपने एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखो भाइयों आप समझेंगे। तो हमारा कितने का 8 और 9 और 25 का। तो देखिए आप इसका कैसे करेंगे समझेंगे अपन। सबसे पहले देखिए तो 8 2 से कट करेंगे हमारा 4, फिर 2 से हमारा 2, फिर 2 से कट करेंगे 1 आएगा। तो 8 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ऐसे हमारे इसके 9 के फैक्टर करो तो 3 से कट करेंगे, 3 3 का 9, फिर 3 1 3, तो हमारा आएगा 9 बराबर 3 इंटू 3। अब ऐसे ही हमारे 25 के करो, 25 के 5 25, फिर 5 से 1 बार, तो हमारा 25 बराबर आएगा हमारा 5 इंटू 5। अब देखिए भाई हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितनी का 8, 9, 25 का। तो आप समझेंगे इसका सबसे छोटी संख्या हमारी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, फिर इससे बड़ी हमारी 3 इंटू 3 इंटू, फिर इससे हमारी 5 इंटू 5। अब इनसे इंटू करेंगे तो हमारा आएगा भाइयों, आप कैलकुलेशन करेंगे तो इससे हमारा क्या होगा देखिए, कसक के चाहे यानी 25 25 दूनी हमारे 50, 50 से इंटू करेंगे 100, 100 से करेंगे 200, और 200 से हमारे 900 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1800। तो इसका एलसीएम कितना आ गया भाइयों 1800। तो देखिए आप अगला सवाल समझेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 समझेंगे। तो निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले देखिए हमारा नंबर 1 बोला है 140 और नंबर 2 156 और जिसमें ये दे रहा है। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त करना है। सबसे पहले 40 के फैक्टर करो 140 के, तो 2 से कट करेंगे 7 दूनी 14 हमारा, फिर 2 से कट करेंगे तो हमारा 35, फिर हमारा काटिए इससे भाइयों 5 से, 5 7 35, फिर हमारा 7 से कट करो तो ये आएगा। अब देखेंगे हमारा 140 बराबर, तो हमारा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब 2 2 के हमारे कितने आ गए इसमें 2, 2 की पावर 2 कर दो इंटू 5 इंटू 7, यही हमारा आंसर कंप्लीट। अब देखो इसी तरह हमारा इसका सेकंड पॉइंट है भाइयों 156। तो देखो 156 को भी ऐसे ही करेंगे अपन, समझेंगे। तो 156 को देखिए भाई 2 से कट करेंगे हमारा 7 दूनी 14, फिर हमारी 8, फिर 2 से फिर कट करो भाइयों 3, फिर हमारा 9। अब 3 से कट करेंगे तो हमारा 13 बार, तो हमारा 13 में 13 का भाग जाएगा। अब देखेंगे भाइयों 156 बराबर, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब 2 2 के हमारे हैं कितने इसमें 2, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो यही हमारा इसका क्लियर, हमारा कंप्लीट हो गया सवाल। अब अगला इसका तीसरा पॉइंट देखो, हमारा तीसरा पॉइंट हमारा 38 25, इसका भी फैक्टर करो भाइयों, तो 38 25। अब इसके भी देखो हमारे 3 से कट करेंगे, 3 1 3, हमारा 3 दूनी 6 बचेगी 2, फिर 7 21, फिर बचेगी हमारे ये तो 5 15। अब 3 से फिर कट करो भाइयों, तो 4 12, 3 दूनी 6, फिर हमारा 5 15 यानी 25। तो देखिए हमारा अब हमारे इसमें 3 का, फिर देखो हमारा अब जाएगा इसमें कितने का 5 का, तो 5 का दीजिए हमारा 8 पंजे 40, फिर 55 25, फिर हमारा इसमें 5 का फिर दीजिए 17 पंजे 85। अब 17 में दीजिए 17 का ही, तो अब देखो भाई हमारा क्या हो जाएगा 38 25 बराबर हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब 3 3 की हमारे इसमें है 3 की पावर 2 हो जाएंगे, तो 2, अब 5 की पावर 2 और 17, तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए भाई आगे अगला क्वेश्चन समझ। विषम पूर्णांक हमारा 6 की प्लस 1 या 6 की प्लस 3 या 6 की प्लस 5 के रूप का होता है। तो देखिए जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है, तो देखो आप समझिए 6 की जगह हमारा 4 भी आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने करना इसी तरह है बिल्कुल एक। तो हल सबसे पहले मानेंगे, माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब देखेंगे भाइयों
यहाँ पर हमारा जो हमारे क्यू के साथ में गुणांक कितना दे रहा है हमारा 6, तो देखो हमारा इसमें b बराबर लिया जाएगा हमारा 6। अब समझेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखो आप कौन सी विधि से ले रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ पे a और यहाँ पे 6 और यहाँ भागफल क्या होता है q और शेषफल हमारा होता है क्या भाइयों r। तो आप समझेंगे यहाँ पर a बराबर भाजक इंटू भागफल यानी 6q प्लस शेषफल हमारा क्या होगा r। अब देखो यहाँ पर लेना है अपने 6 से छोटे पूर्णांक संख्या कौन से होते हैं, 0 से r बराबर 0 1 2 3 4 5 रखने पर। तो रखिए भाइयों, अब रखेंगे इसमें तो संख्याएं एक ही संख्याएं। तो यहाँ पे देखो 0 रखेंगे पहले r की जगह, तो हमारा कितना प्राप्त होगा 6q। अब 1 रखेंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा 6q प्लस 1। अब यहाँ पे 2 रखेंगे तो 6q प्लस 3 यानी 2, फिर 6q प्लस 3, फिर 6q प्लस 4, फिर 6q प्लस 5 या करके लिख सकते हैं अपन यहाँ पे 5 के रूप का हो सकता है अभी भाइयों है नहीं है। तो आप समझेंगे किस तरह, देखिए अपन जो हमारे दो से विभाजित हो रही है वे नहीं है, और जो हमारे दो से विभाजित नहीं हो रही है वे हमारे के रूप की है विषम के। तो अपन लिख देंगे देखो तब या यहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है तब संख्याएं 6q, 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 के रूप की नहीं है, क्योंकि यह 2 से विभाजित है, क्योंकि यह 2 से विभाजित है। तो लिख देंगे भाइयों अतः धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। यही हमारा सिद्ध हुआ भाई, क्या यही हमारा सिद्ध हुआ है। समझेंगे हमारा, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक है जहां हमारा q कोई पूर्णांक है। तो देखो हल करेंगे, समझेंगे सबसे पहले अपन ने बिल्कुल मानना है। देखिए माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो देखिए भाई मैंने वैल्यू भी बताया था, इसके साथ में q के साथ में कितना गुणांक दे रहा है इसमें 2। तो देखिए हमारा b बराबर लिया जाएगा हमारा कितना 2। अब यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखिए यहाँ पे अब देना है भाग भाइयों, अब a में दीजिए भाग 2 का। तो यहाँ पे भागफल हमारा q, शेषफल हमारा r। तो a बराबर होगा तो 2q प्लस r। अब यहाँ पे देखेंगे, आप समझेंगे भाइयों। अब यहाँ पे क्या करना होगा, a बराबर लेना होगा, r बराबर हमारी संख्या पूर्णांक कौन सी 0 फिर 1 यानी 2 से छोटी जाइए हमारी रखने पर। तो रखी संख्या लेनी है, a की संख्याएं देखेंगे आप भाइयों। यहाँ पे पहले 0 रखेंगे तो हमारा कितना होगा प्राप्त 2q। अब यहाँ पे पुनः कितना रखना होगा 1, तो हमारा होगा 2q प्लस 1 के रूप का
हो सकता है। तो देखिए आप समझेंगे हमारे, तब ए एक धनात्मक सम पूर्णांक है। अब देखिए तब संख्याएं, तो 2q के रूप की होती हैं। अब देखेंगे भाइयों, इसी तरह हमारे धनात्मक यानी विषम धनात्मक लेना है। तो देखिए इसी प्रकार ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो देखिए भाइयों, तब संख्याएं 2q + 1 के रूप का होता है। तो यही भाइयों हमारा क्या होगा, सिद्ध हुआ। तो देखिए भाई अगला सवाल समझेंगे अपन। हमारे दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक हमारा 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहां हमारा q कोई पूर्णांक है। तो देखो समझेंगे सबसे पहले क्या है। तो अपन बहुत ही सिंपल तरीका से इसको हल करेंगे। देखो हल तो माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब क्यू के साथ में इसमें गुणांक कितना दे रहा है, 4, तो b बराबर लिया जाएगा हमारा 4। अब यहाँ पे लिखा जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखिए भाई आप समझेंगे, इसमें आप 4 का भाग 2 a में, तो यहाँ पे क्या होगा a, फिर 4 हमारा ये भागफल q होगा, शेषफल हमारा r होगा। अब भाज्य बराबर यानी a बराबर 4q प्लस शेषफल हमारा r। अब 4 से छोटी हमारी पूर्णांक संख्या कौन सी आपको मालूम है, तो r बराबर 0, 1, 2, 3 रखने पर। तो रखिए भाइयों, a की संख्याएं, अब आपको मालूम है 0 रखेंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा, 4q। अब 1 रखेंगे 4q + 1। अब एक हमारा 2 रखेंगे तो 4q + 2, या हमारा 4q + 3 के रूप का हो सकता है। अभी है नहीं है, तो देखो चेक करना है कि अपन ने जब की जरूरत किसकी, अपन ने धनात्मक विषम पूर्णांक। तो देखिए आप समझेंगे, ए एक धनात्मक पूर्णांक यानी जो सम पूर्णांक है उनको हटाना है। तो देखिए हमारे तब संख्याएं, तो हमारी कौन सी होगी, 4 की। देखो 2 से भाग इसमें जा रहा है और इसमें जा रहा है, या 4q + 2 के रूप की नहीं हो सकती हैं। तो देखिए ये रूप के नहीं है, तो हमारी कौन सी होंगी आपको मालूम है। अतः धनात्मक विषम पूर्णांक तो हमारा कौन सा होगा, 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। तो यही हमारा हो गया भाइयों, यही सिद्ध हुआ हमारा समाप्त क्वेश्चन। तो अगला देखिए समाप्त करते हैं, आगे के सवाल देखेंगे हम कल की वीडियो में स्टार्ट करेंगे भाइयों। तो आज हम यहाँ पर ही एंड करते हैं। तो देखिए भाइयों, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। थैंक यू।